तो अभी हम लोग ने नेचुरल नंबर की बात कर ली, होल नंबर की बात कर ली, इंटीजर्स की बात कर ली, रैशनल नंबर की बात कर ली और इरैशनल नंबर की बात कर ली, और फिर उसके बाद इन दोनों को क्लब करके मैंने रियल नंबर की भी बात कर ली। अब दोस्तों यहाँ पे जो है रियल नंबर के बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बात होती है कि जैसे हमने कहा कि इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब ये होता क्या है, तो नाम से ही खुद पता चला ना कि इमेजिनरी, यू आर जस्ट इमेजिन समथिंग, राइट, तो अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि जैसे जस्ट टू थिंक कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये जो होता है ना स्क्वायर रूट साइन, ये एक ऑपरेटर है, यू नो वेरी वेल। तो ये ऑपरेटर जो है इसकी भी एक कंडीशन है कि ये तभी ऑपरेट होता है, ये फंक्शन है, वी विल डील अबाउट द फंक्शन चैप्टर इन दिस ऑल। लेकिन ये अभी जस्ट आप समझो कि स्क्वायर रूट तो आप बहुत बार निकाले हो, तो स्क्वायर रूट निकालने का यहाँ पे एक कंडीशन ये होती है हमेशा कि स्क्वायर रूट के अंदर आप हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 डालोगे तभी ये डिफाइंड है, अदरवाइज ये ऑपरेटर काम नहीं करेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 डाला है तो ये ग्रेटर इक्वल देन 0 है, तो ठीक है, ये आ गया आंसर 2। अगर 0 भी डाला तो भी ये दे देगा 0, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही अगर हमने इसको 0 से लेस पे दिया, 0 से लेस पे मान लीजिए -4 दिया, तो इट विल नॉट इवेल्युएट। अब फिर हमारे मैथमेटिशियन ने कहा कि नहीं ठीक है, हमको जरूरत तो पड़ रही है इसकी भी, क्योंकि इसकी भी हमको जरूरत पड़ती है, नो डाउट। तो ये अगर मुझे इसको निकालना ही है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको हाइपोथेटिकली कुछ सोचते हैं कि इन्होंने कहा कि भाई ठीक है 4 × -1 लिख दिया इन्होंने, और 4 × -1 के बाद -1 प्रॉब्लम कर रहा था, तो इन्होंने कह दिया बाहर की यार -1 को मान लेते हैं कुछ ऐसा, कुछ i²। क्यों? क्योंकि i² मानने से क्या हुआ कि ये -1 को जब हम i² लिखेंगे तो ये बाहर आएगा, तो यहाँ से इन्होंने लिखा इसको 4 × i²। अब ये बन गया 2i, करेक्ट, स्क्वायर रूट हट गया, तो ये 2i में 2 के साथ i जुड़ा हुआ है ना, तो ये एक सिंबल हो गया i फॉर इमेजिनरी नंबर का। तो अगर कोई पूछा कि 2i क्या है, तो आप बोलोगे ये इमेजिनरी नंबर है। अब i क्या है, तो यहाँ से i को डिफाइन कर लिया, क्योंकि इन्होंने i² को -1 माना था, तो i यहाँ से क्या होगा, अंडर रूट में -1 हो गया, स्क्वायर रूट लगा दिया था। ओके, तो ये अगर आप चाहते हो कि आप प्लस माइनस लगाना तो प्लस माइनस भी आप लगा सकते हो, व्हेन यू रिमूव द स्क्वायर साइन देयर इज अ प्लस माइनस साइन। तो सिंपली आई कैन से कि i इज अंडर रूट -1, दैट्स इट। अब यहाँ पे 2i है, और हमसे आपको ध्यान रखना है कि अगर i अगर जुड़ा हुआ है उसके अंदर तो ये पक्का इमेजिनरी नंबर है। तो ये इमेजिनरी नंबर को हमने रियल नंबर के साथ क्लब किया। अब रियल नंबर मान लीजिए आपके पास आ गया कि रियल नंबर कोई ले लिया मैंने 4 और ये लिया 2i इमेजिनरी नंबर, उसको क्लब कर ले तो हम ऐसे लिख दिए 4 + 2i। तो 4 + 2i में देखो आप क्या है, 4 + 2i क्या है, इसमें इमेजिनरी नंबर भी है ना, इमेजिनरी नंबर भी है और रियल नंबर भी है, तो दोनों का मिक्स है ये, तो इसको बोल गया इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर, C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a + ib, ये फॉर्म होता है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब a क्या है, a के साथ तो i है नहीं, तो उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। ध्यान दीजिएगा, ये रियल नंबर नहीं बोलेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है ये, एक टुकड़ा। और आई भी क्या है, इमेजिनरी नंबर को शो कर रहा है, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट, इसको हम लोग बहुत अच्छे से डील करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में। बस अभी छोटा सा बस आप ये ध्यान रखो कि इसको बोलते कैसे। तो इमेजिनरी पार्ट हो गया ये b खाली along with the sign +b, डोंट राइट i ओवर हियर क्योंकि उसका हम पार्ट लिख रहे हैं, तो इमेजिनरी पार्ट है b, तो रियल पार्ट a एंड इमेजिनरी पार्ट इज b एंड a + ib इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब रियल नंबर से हम आ गए कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो अगर हमने इसको एक छोटा सा वो बना दें कि जैसे एक टेबल के सिस्टम में, तो उसको आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो हमने आपको शुरू किया था, याद है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ a + ib, राइट ना, c बोलते हैं इसको। अब इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया, क्या क्या था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेज नंबर जैसे क्या था, 2i - 5i 6/7i, these all are the imaginary number, you know it। और उसके बाद अगर हमने बात किया रियल नंबर की, तो रियल नंबर को भी हमने दो पार्ट में बांट दिया। देखिए रियल नंबर को आपको याद हो, ये रियल नंबर था, उसको हमने दो पार्ट में बांटा था, याद है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर दैट इज q बार, है ना, √2 √3, याद आया, है ना, पाई, these all are the irrational numbers and the rational numbers. Rational number is q, this is q bar,
रैशनल नंबर में आपको याद होगा कि मैंने 22.7 लिखा, या टर्मिनेटिंग नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स, याद आ रहा है? और इसकी डेफिनेशन क्या थी? नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। तो इस रैशनल नंबर को भी हमने दो पार्ट में बांटा था, याद करिए क्या क्या था। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीजर्स, और यहाँ पे क्या लिख दिए आपका फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन को इंटीजर्स के साथ क्लब किया था तब बना था हमारा रैशनल नंबर्स। अब ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स को भी हमने दो पार्ट में बांट दिया। किसमें किसमें? एक कर दिया मैंने नेगेटिव नंबर्स, और एक कर दिया मैंने आपका होल नंबर्स। होल नंबर भी आपको पता है दो पार्ट में बांट सकते हैं, जीरो और नेचुरल नंबर्स। करेक्ट? देखो फिर से, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, एंड इंटीजर्स डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स, that is negative numbers and whole numbers. Whole number also as such we can divide into parts, zero and natural number. तो उल्टा चले जा रहा है कि नेचुरल नंबर को क्लब किया जीरो के साथ तो क्या बना? होल नंबर बना, यहाँ से यहाँ आ गए। फिर होल नंबर को क्लब किया नेगेटिव नंबर के साथ, क्या बना? इंटीजर बन गया। फिर इंटीजर्स को, ये इंटीजर्स को फ्रैक्शन के साथ मिला दिया, इस पूरे को एक साथ बोल दिया रैशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर को क्लब किया इरैशनल के साथ तो बन गया रियल नंबर, और रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ क्लब किया तो क्या बना? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस पे क्वेश्चन तो बहुत से बन सकते हैं ना, कि कैन आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन की नेचुरल नंबर, कैन आई से कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स? यस, उसी की ब्रांच है। कैन आई से ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स? यस। कैन आई से ऑल द इंटीजर्स आर द रैशनल नंबर्स? यस। ऑल द रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर? यस। ऑल द रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर? यस। अगर इसमें मैंने कह दिया 5, अब 5 क्या है? 5 एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर सारा किसके अंदर है? रियल नंबर के अंदर है, तो 5 रियल भी हुआ। अब 5 रियल है तो कॉम्प्लेक्स कैसे बन गया? इसमें तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हमने ऐसे उसको लिख दिया 5 + 0 i। देखो 5 + 0 is 5, तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर तो है। तो ऑल द रियल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने बात की क्या इमेजिनरी नंबर रियल नंबर हो सकता है? कभी नहीं। देखो दोनों अलग अलग है ना, उधर रियल है इधर इमेजिनरी है, लेकिन हाँ सारे इमेजिनरी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। जैसे हमने कहा -6i, अब -6i क्या है? इमेजिनरी नंबर है, नो डाउट। तो -6i इमेजिनरी नंबर है, तो क्या -6i कॉम्प्लेक्स नंबर भी है? बिल्कुल है। अगर इसमें रियल पार्ट आपको नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे लिख दो 0 -6i, करेक्ट? दिस इज अ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज -6, तो इट इज a + ib फॉर्म, और जब भी a + ib फॉर्म दिखे उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस इज द नंबर सिस्टम। ये याद रखना बहुत जरूरी, मतलब आप कोई भी चैप्टर पढ़ना, मतलब आप सेट्स पे जाओ, फिर रिलेशन, फंक्शन, इनफैक्ट कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, सारे अभी आगे चलते जाओगे बाइनोमियल थ्योरम, कुछ भी, सब में इनके अगर आपकी पकड़ नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो जाएगी, और जब चूक होगी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, और इन सबको अगर हमेशा दिमाग में रखे हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है कि हाँ भाई जो भी है कुछ समझ में आ रही है, बुक्स जब भी पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि हाँ भाई ये लिखा है, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो ये बेसिक्स हैं, इनको याद रखिएगा प्लीज़। थैंक यू।